सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सब के लिए संतोषी माता की कथा को लेकर आए हैं, जो हमेशा अपने भक्तों के संकट में मदद करती है। अगर उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाए तो वो आपकी मदद करने जरूर आएगी। प्रिय दोस्तों, बच्चे को हमेशा लगता है कि माँ उसकी देखभाल करे, सदैव उनके साथ रहे। कभी कभी माँ को भी लगता है कि बच्चों को मेरी चिंता है कि नहीं, ये भी देखते हैं, तो वो अपने बच्चों की परीक्षा लेती है। वैसे ही देवी माँ संतोषी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली थी। तो चलिए अब हम संतोषी माता का कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा हुआ जूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपने माँ के इस चालाकी को समझ ही नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वो खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा लो। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बोली, तू कल जाता, आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा। वहां उसकी पत्नी गोबर उबले भाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता हमेशा करे। अपनी कोई निशानी दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास तो इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तो उसकी पत्नी बोली, स्वामी मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ है। ये कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते वो दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का साथ लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे के जिम्मेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तो वह पूछने लगी, ये क्या कर रही हो बहन? इसे करने से क्या होता है और ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह और रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन संपत्ति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया।
और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा धन उसे मिला। अब चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ, मैंने तो पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ माँ। तब संतोषी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, कैसे जाओ? प्रदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी है। तो इस पर संतोषी माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया जैसा माँ संतोषी बोली थी। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो बहुत खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बना। एक नदी के किनारे रखा, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़िया का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया जैसा माँ संतोषी बोली थी उनसे करने के लिए। घर गई, आंगन में लकड़ियों के गट्ठर रखकर बोली, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सासी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। आ, मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपने दी अंगूठी देकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है माँ? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है और कोई काम भी नहीं करती है। तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है माँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें ही रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। फिर देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। जब अगला शुक्रवार आया तो उसकी पत्नी ने अपनी पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियां में लग गई। उसने सेठ के लड़के को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम लोग खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाएगा। लड़कों ने खाने के बाद खटाई मांगी। तब वह उसकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती हूँ, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो पैसे ही दे दो। भोली भाली उसकी पत्नी ने उन्हें पैसे दे दी। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली कि माता, ये क्या किया? माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वो बोली कि माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। मैं भूल से लड़कों को पैसा दे दी थी। क्षमा करो माँ, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो इस पर संतोषी माता बोली कि जा, तेरा पति रास्ते में ही आता होगा। तो वो वहां से चली गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर बोला कि राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया था
कि लड़के भोजन के पहले बोले खटाई मिलेगी। तब वह बोली कि खटाई नहीं मिलेगी। तब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ व चने से सजा मुख, सुर के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वो उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घरवाले भागकर दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़कियों से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है? बच्चों को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता हमारा अपराध क्षमा करो। और यह सब देखकर और सुनकर माँ संतोषी बहुत खुश हुई और उन्हें क्षमा कर दिया। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले भक्तों को फल देना। प्रिय मित्रों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। संतोषी माता भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। ये व्रत करने वालों को खट्टे चीजों को ना ही खाना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए। तो बोलिए संतोषी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी माँ संतोषी की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कथा बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हर व्रत की कथा हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में जय माँ संतोषी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।